press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार रिबाहा इमरान को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। शूटिंग, कास्टिंग का काम चल रहा है और हर किसी बच्चे को अपना टैलेंट शो करने का मौका मिल रहा है हर किसी शोबे में। और हर कोई शोबा जरूरी है, नॉट एवरीवन कैन बी अ डॉक्टर। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता है। हर किसी के अलग अलग गोल्स होते हैं, हर किसी के अलग अलग ड्रीम्स होते हैं जो मुझे लगता है तब तक बच्चों के फुलफिल हो रहे हैं और बच्चे बहुत ज्यादा खुश है एजुकेशन सेक्टर से। और जो भी लोगों की मांगे होती है वो सरकार बखूबी अपने वादे निभाती है। और सेकंड थिंग, अब कहीं पे कुछ होता है तो अब उस मसले को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, देखो कहाँ गया गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े दावे, ये देखो G20, ये है वो, ये है ये। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि डेवलपमेंट, रैपिड डेवलपमेंट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हो सकती है? अगर डिवास्टेशन में हमारे कश्मीर को 70 साल लग सकते हैं हमारे कश्मीर को डिस्ट्रक्ट होने में, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि रैपिड डेवलपमेंट होए? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हमारे कश्मीर में एकदम से झट से सब चीजें ठीक हो रही, चीजें बेहतर हो रही है? एंड एवरीवन नीड्स टू बी प्रैक्टिकल, एवरीवन नीड्स टू बी रियलिस्टिक। ये नहीं है कि बस ऐसे ही अलादीन का चिराग है, अब ये बोल दिया तो ये हो जाना चाहिए। डेवलपमेंट टेक्स टाइम। इफ डिवास्टेशन took 70 years, development also take time ना। और वैसे भी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ, रोड्स की डेवलपमेंट क्या हुई, टूरिज्म सेक्टर किस कदर बूस्ट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ पे नक्शा ही बदल गया है कश्मीर का, जिस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। तो आगे भी डेवलपमेंट होती रहेंगी, बस आप एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें। आपको क्या लगता है कि मतलब ये कॉमन सेंस है ना, डेवलपमेंट इतनी तो नहीं। अब हम बोलेंगे कि अभी भाजपा ने ऐसे वैसे किया, ये कौन लोग बोलते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है। अभी ये भाजपा के एजेंट्स है, अभी भाजपा के स्पॉन्सर्स है। भाई आप गूगल खोलो, आप गूगल पे चेक करो व्हाट बीजेपी गवर्नमेंट हैज डन जब उनका इन दीज 10 years, जब उनका टेन्योर चल रहा है या चल रहा था, क्या किया उन्होंने। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी खोल के देखो, पीडीपी का भी खोल के देखो। पीपल आर वॉचिंग ना। लोग थोड़े बेवकूफ है, लोग कब तक बेवकूफ बनेंगे। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा डिसीजन था। मैं तो पहले से कहती आ रही हूँ कि इट वॉज अ गुड डिसीजन। If Kashmiri is an Indian, if Kashmir is the part of Indian, then why they need a special status? Then why they need an individual status? Then why they need an individual state? अगर हम सब एक है, अगर हम सब एक भारत के भारतवासी है, तो हमें क्यों स्पेशल स्टेटस चाहिए? हम क्या कोई ये है, मतलब हम लोग क्या कोई तुरम खा रहे हैं यहाँ पे? बाकी स्टेट्स के लोग क्या, वो तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। फिर if we are Indians, we should be treated equally. That's it. अच्छा फाइका, क्या देख रही हैं कश्मीर का फ्यूचर अगर ये बैन हो जाती है मुस्लिम लीग जो भी इस तरह की, इसके बाद आप क्या फ्यूचर देख रही हैं कश्मीर का? Future will be bright, inshallah. Future will be glorious, glamorous, gloomy, inshallah. And हर बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा होगा, कश्मीर का मुस्तकबिल अच्छा होगा, कश्मीर की डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान दिया जाएगा। In upcoming years, you will see Kashmiri scientists in NASA, in our research, space organization जो हमारी है, ISRO। आप हमारे डॉक्टर्स को देखेंगे, आप इंजीनियर्स को देखेंगे, यू विल सी एक्टर्स फ्रॉम कश्मीर, यू विल सी स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम कश्मीर। इवन आजकल के बच्चे जो है, आज भी कश्मीर में कुछ बच्चे जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जा रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल खेल के जो है भारत का नाम रोशन करके आते हैं। तो अपकमिंग ईयर्स में ये चीजें और भी ज्यादा होने वाली है और इंशाल्लाह कश्मीर बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला है। और कश्मीरी, खास तौर पर कश्मीरी लोगों के सामने अब किसी का झूठ नहीं चलेगा, किसी की बेईमानी, किसी की मक्कारी, किसी के धोखे नहीं चलेंगे। बिकॉज कश्मीरी लोग अब जान चुके हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बेशक सच को
आने में थोड़ा टाइम लगा, सच को पहचानने में उनको थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज़ उनको उसी तरीके से बहकाया गया था, उनको उसी तरीके से इन्हीं गंदी-गंदी ऑर्गनाइज़ेशंस ने, इन्हीं जो बस अपना घर भरते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं, अपने घरों में यू नो ब अपनी गाड़ियाँ, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, अपने बंगले तैयार करते हैं, लेकिन लोगों को जो है भटकाते हैं। इन्हीं ऑर्गनाइज़ेशंस ने खराब किया था, लेकिन आज कश्मीरी समझ चुका है, आज एक आम नागरिक समझ चुका है कि वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। हम एक है, हम सब भारतवासी है। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। एक आखिरी सवाल फ़ाइका आपसे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो यूट्यूब फॉलोइंग है वो 20 मिलियन क्रॉस कर गई है। इस पर आप क्या कहेंगे कि आपके प्राइम मिनिस्टर इतना पॉपुलर क्यों होते जा रहे हैं? इतने पॉपुलर बिकॉज़ ऑफ हिज विजन। ही इज़ अ विजनरी पर्सन। Because of his vision, simply, as I am again and again saying that he is a visionary person. He has a vision. He has that mind to tackle every situation. He has that mind to run a country, not only a country, but he can run the world by his mind setup. And उनमें बहुत सारी क्वालिटीज है जो, मतलब अगर मुझे लगता है अगर मैं पूरा दिन निकालूं उनकी क्वालिटीज बयान करने में, तभी मैं क्वालिटीज उनकी बयान नहीं कर सकती हूँ। एवरीवन नोज, इवन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिसकी वजह से लोग उनको फॉलो करते हैं, बिकॉज ही इज अ विजनरी पर्सन। और यही कह सकते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है जिसकी वज़ह से लोग और दुनिया में उनको सराहा जाता है। और उन्होंने हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि पूरे विश्व के बारे में सोचा, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचा। दैट इज़ व्हाई उनको फ़ॉलो किया जाता है, उनको माना जाता है, उन्हें सराहा जाता है, उनकी इज़्ज़त है, बिकॉज़ उन्होंने कभी डिस्ट्रक्शन, डेवास्टेशन, वेपन्स और जितनी भी तबाही हो रही है उनका कभी साथ नहीं दिया, या जितने भी वॉर्स हो रहे हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा एक पीस और प्रॉस्पेरिटी का मैसेज दिया वर्ल्ड को। दैट इज व्हाई, बिकॉज आप देख सकते हो इंसान जो होते हैं, ह्यूमैनिटी जो है वो उसी इंसान को पसंद करती है जो अमन पसंद हो, जो पीसफुल हो, जिनमें विजन हो, जिनमें एक सलाहियत होती है कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को, या फिर जिस तरीके से वो चीजों को हैंडल करते हैं, जिस तरीके से वो चीजों को टैकल करते हैं, उसी वजह से शायद उनको लोग सराहते हैं। शायद क्या, ये तो क्लियर कट आंसर है कि इसी वजह से उनको लोग सराहते हैं। एंड मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि वो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है। एंड मैं खुद भी बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। थैंक यू सो मच। तो फ़ाइका, आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो वर्ल्ड के लीडर बन गए? Obviously, you are a YouTuber and you are, debating on various global issues. तो आपको पता है हर बार ग्लोबल टॉपिक्स में नरेंद्र मोदी विजिटेड दैट एरिया एंड वहां पे उनका किस तरीके से वेलकम किया गया। एलन मस्क ने अपने आप को नरेंद्र मोदी का फैन बता दिया। यूएई में उनका किस तरीके से वेलकम, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। अब आप जाते हैं, बिडेन ने उसका किस तरीके से वेलकम किया। आप जाते हैं कि अमेरिका जाते हैं, आप देखते हैं कि उनका किस तरीके से वेलकम किया गया। आप अन्य देशों में देखते हैं कि उनका किस तरीके से क्राउड उनके इंतजार में लगी रहती है, किस तरीके से उनका सम्मान किया जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस थिंग नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन। एंड पर क्या मैसेज देंगे? एंड पर यही जो हर एक भारतवासी की मैसेज होती है कि always work for the peace, for the prosperity, for the development, for the growth of our country and make our country proud. बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। और हमारा भारत इसी तरीके से सफल हो, सुरक्षित रहे और इसी तरीके से ऊंचाइयां छूता रहे। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और रिभा को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करें क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है। पाकिस्तान में खास तौर पर अवेयरनेस फैलाने की भरपूर कोशिश कर रही है। तो इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और रिभा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें बुलाती है, हमें मौका देती है कि हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बातचीत करते हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ़ाइका। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। जो हमारे गृह मंत्री हैं यानी अमित शाह जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग को बैन करने का फैसला लिया है, जो कि एकदम बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि जो भी ऐसी जो
तकसीम है जो हमारे देश के खिलाफ काम करेगी या बात करेगी या फिर प्रो पाकिस्तान होगी, उसके साथ यही सलूक होना चाहिए। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।